तो हे एवरीवन, दिस इज विपिन एंड आज IUPAC प्रॉपर लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर था IUPAC पार्ट 1 उसमें हमने डिस्कस किया था क्या जो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कार्बन का डिग्री कैसे निकाले, ओके, अल्कोहल का डिग्री कैसे निकाले, ओके, एमीन का डिग्री कैसे निकाले, ओके। तो उसके बाद जो ये था हाइब्रिडेशन कैसे निकाले, ओके, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंटिंग कैसे करे, ओके। ये चीज़ सारे के सारे चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ज़रूर उस वीडियो को देख के आइए, क्योंकि अगर उस वीडियो को अगर देखते हो तभी मतलब बहुत कुछ आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगे एंड बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ही उस वीडियो पे ही मैंने कैसे पाई बॉन्ड कैसे काउंट करे, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन काउंट कैसे करे, ओके। उसके बाद जो साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे मतलब बनाते हो, ओके। ये सारी चीज़ भाई उस वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख के आइए, ओके। उसके बाद इस वीडियो को देखना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो सेशन है, ओके, ये जो सीरीज़ में चला रहा हो कि ऑर्गेनिक का, ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि मैं खुद ही एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ओके, फैमिली इशू की वजह से, ओके। तो इसमें ध्यान मत दीजिए, ओके। आपको अगर समझ में आ रहे हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना कि हाँ भाई समझ में आ रहे हो, ओके, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे आप देखिए, मैं जैसे IUPAC को पढ़ता हूँ, ओके, वैसे ही यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। और ये जो चीज़ आप लिख के ले लो, ओके। इस सीरीज़ को आप देखना, उसके बाद PYQ करना, ओके। हर एक PYQ आपको इजीली होते जाएंगे, ओके भाई। इस सीरीज़ को इस क्लास को और इससे पहले जो क्लास था वो क्लास दोनों एक साथ देखेंगे। उसके बाद आप नोमेनक्लेचर का जितने PYQ आए हैं अभी तक, ओके, सब के सब आप कर लोगे, ओके। ये मेरा गारंटी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, ओके। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करें, देखो। IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्बन की नंबर के अकॉर्डिंग वर्ड रूट कैसे लिखेंगे, ओके। अगर कार्बन 1 होगा तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, कार्बन 2 होगा तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, ओके, 3 होगा, ऐसे जो नंबर ऑफ कार्बन जो जितना ज़्यादा होगा उसका वर्ड रूट हम कैसे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एन, क्या है वर्ड रूट, ओके। अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो इसे हम लिखेंगे मिथ, वर्ड रूट इसका क्या होगा मिथ। कार्बन नंबर 2 होगा तो इसका वर्ड रूट होगा इथ। कार्बन नंबर 3 होगा तो इसका वर्ड रूट होगा प्रोप, ओके। अगर 4 होगा तो इसका होगा ब्यूट। अगर कार्बन नंबर 5 होगा तो इसका जो वर्ड रूट है उसका वो होगा क्या, पेंट। अगर कार्बन नंबर 6 होगा उसके लिए हेक्स, 7 के लिए हेफ्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, ओके। तो ये कार्बन, ओके, कार्बन के नंबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ड रूट क्या होगा उससे देख लेंगे, ओके। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए, ओके, एक रूल्स है, प्रॉपर रूल्स है भाई, जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ओके। एंड इस रूल्स को ही अप्लाई करके हमें हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, ओके। जैसे वो रूल क्या है, देखिए, देखो रूल्स क्या है। रूल्स है कि पहले प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद क्या है वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स 1 एंड नेक्स्ट सफिक्स 2, ओके। फिर से रूल को देखो, ओके। पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स लेंगे। अब सफिक्स में सफिक्स 1 भी होता है एंड सफिक्स 2 में, तो उससे पहले क्या होगा, सफिक्स 1 को हम पहले लिखेंगे, देन हम सफिक्स 2 को लिखेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे हमने रूल तो लिखा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या क्या होता है, देखो भाई, अगर R ग्रुप होता है तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ओके। अगर X मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप, तो इसे हम बोलते हैं हेलो, ओके। अगर OR ग्रुप होता है प्रेजेंट तो इसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी, ओके। अगर NO2 ग्रुप होगा इसे हम बोलते हैं नाइट्रो। अगर NO ग्रुप होगा तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसो, ओके। एंड पीएच होगा मतलब ये जो है पीएच मतलब फिनाइल, ओके। पीएच को हम बेंजीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये चीज़ याद रख लेंगे, ओके, फिनाइल। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन से, क्लियर है। उसके बाद ये जो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स के बाद आते हैं वर्ड रूट। अब देखो वर्ड रूट कैसे, हमने बताया अभी आपको वर्ड रूट बता दिया, कार्बन नंबर 1 2 3 ऐसे होगा तो क्या होगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, ओके। ये हो गया वर्ड रूट। अब सफिक्स 1, सफिक्स 1 में क्या आएंगे, देखो सफिक्स 1 में आते हैं क्या, इन, एन एंड आइन, ओके। इन क्या है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं इन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम बोलते हैं आइन, डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम बोलते हैं आइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं, सॉरी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या बोलते हैं हम आइन, ओके। तो ये चीज़ है एन, इन एंड आइन, ओके। अब सफिक्स 1 भी कंप्लीट हो गया। अब सफिक्स 2 में क्या होगा, अब देखो सफिक्स 2 में जो होता है ना वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ओके। सफिक्स 2 में कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हम आगे देखेंगे, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये चीज़ को एक बार अपने देख लेना, ओके, पॉज करके देख लो एक बार, और नोट कर सकते हो तो साथ साथ नोट करते जाओगे। अब देखो हमने ये जो फंक्शनल ग्रुप ये बताया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, अब देखो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे हम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसका नेम क्या है, कंपाउंड क्या होगा, ओके, उसका सफिक्स टू कैसा होगा, सब कुछ लिखेंगे हम। देखें जैसे ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये कंपाउंड है भाई, जो उसका नाम होगा क्या वो लिखेंगे यहाँ पे, एंड सफिक्स टू, उसका सफिक्स टू कैसा होगा, मतलब ये जो हमने अभी अभी बताया आपको, ये जो सफिक्स टू है, ये जो सफिक्स टू है, ये क्या होगा उस कंपाउंड का, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। देखिए अगर कंपाउंड, पहले इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी सी डबल ओ एच होगा तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, और इसको प्रीफिक्स सफिक्स टू में जब आप लिखेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड, सॉरी सी डबल ओ एच, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अगर हम सफिक्स टू में इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ओके। सेकेंड आते हैं भाई HO3H, ओके, HO3H, जिसे हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ओके। कंपाउंड का नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड। सफिक्स टू में क्या लिखेंगे, इसे सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे इसे, ओके। उसके बाद ये जो है सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। अब एनहाइड्राइड जो है वो सफिक्स टू में क्या होगा भाई, ओइक एनहाइड्राइड, ओके। देखते जाओगे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट कर लेना, उसके बाद नहीं तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, उस वहाँ से ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक बार रिवाइज करेंगे, ओके, पूरा चीज़, तभी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब एस स्टार की बात करेंगे, ये है एस स्टार, कंपाउंड का नाम क्या है, एस स्टार। अगर एस स्टार को सफिक्स टू में हम लिखेंगे तो ये क्या है, वेट, ओके। ऐसे ही बनते जाएगी यहाँ पे COCl, मतलब एसिड क्लोराइड, कंपाउंड का नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। अगर सफिक्स टू में इसे हम लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड, ओके। उसके बाद CONH2, जिसका नाम है एसिड अमाइड, ओके, CONH2, इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। अगर हम इसे सफिक्स टू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अमाइड लिखेंगे, ओके। CN जो होता है भाई कि क्या है, साइनाइड है भाई, कंपाउंड का नाम साइनाइड है, इसको हम लिखेंगे सफिक्स टू में नाइट्राइल, ओके। अगर NC होता है तो इसे हम लिखेंगे आइसोसाइनाइड, इसका नाम, कंपाउंड का नाम, तो इसे हम सफिक्स टू में लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद CHO मतलब एल्डिहाइड, जिसको हम एल लिखेंगे सफिक्स टू में, एंड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, इसका हम बोलते हैं कीटोन, ओके। इसे हम सफिक्स टू में लिखेंगे ओन, ओके। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो नहीं भाई, कंपाउंड है, उसका नाम है, ओके। एंड सफिक्स टू में क्या होगा वो आप एक बार पूरा एनसीईआरटी पे यही है, ओके भाई, जो एनसीईआरटी में वही मैं लिखा हूँ, ओके। इसको आप एक बार प्रॉपर मतलब देख लेंगे, ओके, एक बार लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर IUPAC को स्टार्ट करेंगे। देखो IUPAC पढ़ने से पहले कई सारे रूल होते हैं, ओके, जो रूल्स को फॉलो करके हम IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, ओके। एंड हर एक कंपाउंड का नाम को जो होता है उसको हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या रूल्स है, चलो वो देखते हैं, चलिए, ओके। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, देखिए, वेट थोड़ा सा, रूल नंबर 1 क्या है, देखिए, अगर सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 जो है 2 है में 2 कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं आएगा, मतलब अगर सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 है, भाई सफिक्स 1 भी है, सफिक्स 2 है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में 2 कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिक नहीं आएगा, मतलब अगर इसमें भी अल्फाबेट कोई ऑर्डर है तो सफिक्स 1 में कोई अल्फाबेट ऑर्डर है तो सफिक्स 2 में भी अल्फाबेट ऑर्डर है, ओके। तो दोनों में एक साथ नहीं आएगा, ओके भाई, तो एक को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब क्या है, अल्फाबेट क्या होता है भाई, AEIOU, ओके। ये क्या है, ये क्या है भाई, कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट, इससे हम क्या बोलते हैं, वाइवल बोलते हैं, ओके, ठीक। उसके बाद जो रूल सेकंड है, देखें, इफ मोर देन वन सेम ब्रांच प्रेजेंस, अगर एक से भी ज़्यादा एक ही तरह की ब्रांच प्रेजेंस होता है, देन वी हैव टू यूज़, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ओके। जैसे अगर 2 होता है तो डाई उसके लिए, अगर 3 होता है तो उसके लिए ट्राई,
ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ओके, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ओके। मतलब यहाँ पे देख, तो इफ मोर देन वन सेम ब्रांच प्रेजेंस, एक से भी ज़्यादा सेम ब्रांच प्रेजेंस होता है, देन वी हैव यूज, तो हम ये यूज़ करते हैं। दो था के लिए डाई, 3 था के लिए ट्राई, 4 था के लिए टेट्रा, 5 था के लिए पेंटा, 6 था के लिए हेक्सा, 7 था के लिए हेप्टा, ओके क्लियर। अब जो देखो, हमने तो पहले फंक्शनल ग्रुप भी नॉर्मल रूल्स क्या है देखो भाई। पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स 1 सफिक्स 2। लेकिन देखो जो पूरा ऑर्डर के देखो, उसके बाद सफिक्स 1 में क्या आता है, इन एन आइन आता है, सफिक्स 2 में क्या आएगा, फिर ग्रुप, ओके। लेकिन इसका एक ऑर्डर है भाई, ऑर्डर जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें सजाना पड़ेगा, ओके। उसका वो ऑर्डर क्या देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देखो भाई, पहले हम प्रायोरिटी देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा अगर सेम साइड से, मतलब सेम पोजीशन में आता है भाई। चलो सेम पोजीशन मतलब देखो, कार्बन नंबर 2 पे भी डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर यहाँ से भी 2 पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। मतलब यहाँ से कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, तो कार्बन नंबर 2 मतलब कार्बन नंबर पोजीशन तो सेम है भाई, तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, देन नंबर ऑफ कार्बन को, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पर किस पोजीशन में कितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने पास कितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ओके भाई, उसको देंगे। उसके बाद लोएस्ट लोकेंड को, ओके, लोकेंड, देन क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ओके। लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर को अकॉर्डिंग हम सजाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड का नामकरण करें, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। अरे भाई चेंज हो जा, ओके। तो इसका नाम क्या है देखो भाई, ये कंपाउंड क्या है और इसका नाम क्या है देखो। तो नंबर कर लिया 1 2 3 4 5, ओके, नंबर ही कर लिया पहले। अब देखो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो ऑब्वियसली लिखेंगे पहले 3 ब्रोमो, ओके। अब ये ब्रोमो क्या है भाई, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, तो इसीलिए फर्स्ट प्रीफिक्स को हमने लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या है देखो भाई, प्रीफिक्स के बाद क्या है, वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट मतलब क्या है भाई, कार्बन नंबर कितना है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, अगर कार्बन नंबर 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, ओके, 7 है तो हेप्ट होगा, ऐसे। तो कितने कार्बन है भाई, 5 है, तो 3 ब्रोमो पेंट, पेंट हुआ। उसके बाद क्या लेंगे, सफिक्स 1 को, तो सफिक्स 1 ये यहाँ पे क्या है क्या, सफिक्स 1 सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, पेंट एन होगा, ए एन ई, पेंट एन हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, देखो पहले हम लिखे प्रीफिक्स 1 लिख लिया ब्रोमो, ओके, प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो लिख लिया। उसके बाद क्या है भाई, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन नंबर कितना है, 5 है, 5 के लिए वर्ड रूट कितना होगा, पेंट, पेंट लिख लिया मैं, ओके, पेंट लिख लिया। उसके बाद क्या है भाई कि सफिक्स 1, सफिक्स 1 में क्या आता है भाई, इन एन इन आयन, ओके भाई। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन, तो ऑब्वियसली अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है भाई, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, एन हमने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, सफिक्स 2। अब सफिक्स 2 हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सफिक्स 2 सी डबल बॉन्ड ओ एच को, यहाँ पे हमने सफिक्स 2 में क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए जरा सा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ओके, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमने सफिक्स 1 में, सफिक्स 2 में क्या लिखा था, वीक एसिड, ओके, समझ रहे हो। ओ भाई हैंग हो गया, ओके। तो पेंटेन हो गया, किसमें 1 पे क्या होगा, ओइक एसिड, एसिड, ओके। तो क्लियर है, इस नंबर को फिर से एक बार देखो, देखिए ये कंपाउंड है, पहला नाम क्या है, कार्बन के ऊपर 1 है, तो 1 2 3 4 5, ओके, 5 लिखा। उसके बाद रूल्स जो है हमने पढ़ा था कि पहले होगा प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2, ओके। तो प्रीफिक्स में क्या है भाई, ये देखो 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो लिख लिया पहले। उसके बाद क्या होगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन का नंबर कितना है, अगर कार्बन नंबर यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट कितना होगा, पेंट,
ओके, हमने लिख लिया पेंट। उसके बाद सफिक्स 1 पे क्या आता है भाई, ई एन इन आइन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का देखो भाई कहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा एन, हमने लिख लिया एन। अब 1 पोजिशन पे क्या 1 लिख लिया, 1 पोजिशन क्या है सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ एच को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमने सफिक्स 2 में देखा इससे पहले ऑर्डर, सफिक्स 2 में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, वेक एसिड। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर आप एक बार अच्छे से एक बार पेन पेपर पे लिख के याद रख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबरिंग है देखो, यहाँ पे देखो नंबर कैसे कहाँ से करेंगे, देखो कार्बन है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से कार्बन है, कार्बन तो यहाँ पे नंबर करो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है 3 पे क्या है फ्लोरो है, ये क्या है प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे 3 फ्लोरो फ्लूरो। ओके, कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो पेंट पेंट। ओके, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये तो भाई डबल बॉन्ड ये इससे ऊ के साथ नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ 4 पोजीशन पे। ओके, तो भाई तो क्या होगा पेंट। ओके, 4 इन। ओके, इन क्यों भाई, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स सफिक्स में क्या होगा इन होगा। ओके, सिंगल बॉन्ड होता तो एन होता, डबल बॉन्ड है इसीलिए इन होगा। ओके, ई एन ई, क्लियर। उसके बाद देखिए 3 फ्लोरो पेंट। ओके, 4 इन। अब हम लिखेंगे क्या सफिक्स 2 को, अब देखो सफिक्स 2 को एन ओ एन एच टू, सी ओ एन एच टू, मतलब इसको क्या लिखेंगे, अब देखो अगर हमें भी याद नहीं होता तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है सी ओ एन एच टू को देखें, सी ओ एन एच टू, ये चीज़ देखो सी ओ एन एच टू, इसको हम बोलते हैं एसिड एमाइड, लेकिन जब हमें सफिक्स 2 में लिखना है तो क्या लिखेंगे एमाइड, ठीक। तो 4 इन ऑन वो डी। ओके, क्लियर है भाई। तो 3 फ्लोरो पेंट 4 इन 1 एमाइड, क्लियर, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे नाम देखो, यहाँ पे कैसे करें नंबरिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ऑर्डर क्या था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या था मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, ओएच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है भाई। ओके, मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्डर लिखा है वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। ओके, ओएच नहीं आता। ओके, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे, 4 भाई 4 5 6, तो ओएच क्या होगा यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है। ओके भाई, तो यहाँ पे क्या होगा 5 हाइड्रोक्सी, ओके, उसके बाद क्या है भाई वर्ड रूट, कितने कार्बन है भाई 6 कार्बन, तो हेक्स हेक्स। ओके, 5 हाइड्रोक्सी, हेक्स के बाद कितने पे इन है भाई 1 2, तो 1 पे के इन है ई एन ई 1 इन। ओके, तो 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 1 इन। ओके, हेक्स 1 इन, हेक्सिन बाय हेक्स 1 इन। ओके, उसके बाद कुछ है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहीं पे खत्म, सफिक्स 2 नहीं है यहाँ पे, तो यही थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4,4 क्या है भाई, क्या है डाई मिथाइल, ओ 4,4 डाई मिथाइल लिख लिया। ओके भाई, उसके बाद क्या है भाई, ये क्या है हो गया प्रीफिक्स, उसके बाद क्या है वर्ड रूट आता है, तो 5 पेंट, 1 पे क्या इन है, तो 1 इन। ओके, 4,4 डाइमेथाइल पेंट ऑन इन। ओके, तो ये चीज़ आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, सब सारे के सारे चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। ओके, अब रूल्स 1 रूल्स 2 हमने क्लियर कर लिया, अब रूल्स 3 की बारी है। ओके, रूल्स 3 में क्या बोल रहा है, देखिए रूल्स 3 में जो है प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको क्या देखो पहले पंचर को पता है, उसके बाद मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल बॉन्ड से किसको मल्टीपल बॉन्ड जो होता है ना उसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, देखें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, कब, व्हेन प्रेजेंस इन इक्वी डिस्टेंस, मतलब जब एक ही डिस्टेंस में, मैंने पहले आपको बताया जब एक ही डिस्टेंस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं,
जैसे अगर नंबर करें तो 1 2 3 4, ओके। अगर ऐसे यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 4। अगर इधर से नंबर करें ट्रिपल बॉन्ड से तो 1 2 3 4। मतलब देखिए, जब इधर से नंबरिंग करते थे तो यहाँ पे 1 पे क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आते हैं, 1 और 2 के बीच में आते हैं, ठीक है। जब इधर से नंबरिंग करते तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड आता है, ओके भाई। तो ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये जो है ये कट आउट, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ओके। ये गलत नंबरिंग है, ओके, ये सही नंबरिंग है, ठीक। तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो इसका नाम कैसे होगा भाई, अब बता सकते हो कैसे नाम होगा, क्या नाम करेंगे। देखो यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स है क्या, प्रीफिक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट। 1 पे क्या है, इन है, तो 1 इन, ओके। ब्यूट 1 इन, ओके। उसके बाद क्या है, 3 पे क्या है, आइन है, 3 आइन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो भाई, ब्यूट में ई, हमने बताया कि पहले जो बताया था कि एक ही कंपाउंड का अंदर रखे तो सफिक्स 1 सफिक्स 2 में क्या होगा, वाई ए ई आई यू जो है ना कॉन्सिक्यूटिव नहीं आता, ओके। जैसे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पहले वाला का जो है वर्ड रूट का ये एक जो ये वायल है ये काटना पड़ेगा आपको। तो ब्यूट 1 इन व ब्यूटीन 3 आइन, ओके। इसका नाम क्या है, ब्यूट, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ओके, क्लियर। उसके बाद यहाँ से नंबर क्या देते हैं, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे जहाँ से जाओ भाई नंबरिंग तो सेम होगा, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए। ऑब्वियसली NO2 ग्रुप क्या है, NO2 नाइट्रो, एक ही फंक्शनल ग्रुप है क्या, हमने बताया अभी, देखो आपको NO2 क्या है उसको देखते हैं, देखो ये क्या है, प्रीफिक्स, ये क्या है प्रीफिक्स NO2 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रो, क्लियर है भाई, ठीक है। तो प्रीफिक्स, ठीक है। तो फंस इसका मतलब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझ में आ रहेगा। तो नंबर क्या करेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स है भाई। तो 5 पे क्या है, नाइट्रो, तो 5, ओह नाइट्रो, ओके। 5 नाइट्रो के बाद क्या है भाई, ये भी एक प्रीफिक्स हो गया, ओके। ये भी तो प्रीफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ओके। तो 5 नाइट्रो, ओके। अपने नाइट्रो को हमने कैसे लिखा पहले, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ओ एम ई मतलब ऑक्सी मिथाइल, ओके। ओ या फिर एन, इन दोनों में किस कौन पहले आता है भाई, ऑब्वियसली एन पहले आता है, वो तो बाद में आता है ना, तो वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भाई, ओके, ठीक। तो 5 नाइट्रो, उसके बाद 2 ऑक्सी मिथाइल, ओके, हेक्स, कितने पे इन है, 3 इन, ओके, हेक्स 3, ओके। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 आते हैं, ओके। ये 5 दिया है, 4 ये 4 होगा। इसमें क्या होगा देखिए, if more than one double bond presence then we should add a in odd root। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा, ओके, एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा क्या है, वर्ड रूट प्रेजेंस है, या फिर देखिए यहाँ पे वन डबल बॉन्ड प्रेजेंस, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंस है एक कंपाउंड के अंदर, ओके, देन वी शुड ऐड ए। तो हम क्या एड ए को ऐड करेंगे किसके अंदर, वर्ड रूट में, ओके। वर्ड रूट में ए को ऐड करेंगे, ओके। जैसे अगर कार्बन नंबर 6 है तो उसमें हेक्स होगा, लेकिन अगर डबल वन 2 है, मतलब एक नंबर का डबल वन 2 डबल वन है, तो हम हेक्स के साथ ए जो ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, हेक्सा। हेप्ट के साथ ए ऐड कर देंगे, इसको हेप्टा। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या है, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट। क्या पे 1 एंड 3 पे क्या है, ब्यूट 1 3 डाइन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड 2 है, तो ब्यूट के साथ ए, ब्यूटा, ब्यूटा 1 3
डाई इन। ओके ठीक है, तो ब्यूट 1 को मेथिल डाइन हो गया। ठीक है भाई, क्यों हमने ब्यूट के साथ ऐड किया? बिकॉज एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड दो है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। ओके, फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर क्या होता है? देखो भाई, हमने फंक्शनल ग्रुप का पहले तो स्ट्रक्चर देख लिया। ओके, फंक्शनल ग्रुप का अब देखो उसका ऑर्डर, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो देना पड़ेगा। ओके, हम तो ये नहीं कर सकते ना भाई, जिसको प्रायोरिटी आ गए हैं उसको लास्ट में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। ओके, एक प्रॉपर प्रायोरिटी होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे तो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर जैसे पहले होगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है सल्फोनिक एसिड। ओके, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद अच्छे एसिड क्लोराइड, उसके बाद एसिड एमाइड आते हैं, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल्स, थायोल एंड देन बाकी एमीन। ओके, तो ये चीज़ तो बोलेंगे भाई आप भैया कैसे याद रखें? ओके, ऑब्वियसली याद तो रखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। जो ये वर्डर ऐसे है, ये उसका ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, इससे तो हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है भाई, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये आप याद रखेंगे। ओके भाई, वन जैसे ट्रिक क्या है? देखो देखिए, कार सफारी एनी हाई एनी हाई स्टार। ओके, एसिड का हल्ला एसिड का हल्ला, सॉरी ये गलती मैंने, ये होगा एसिड का हल्ला अम्मी सायाना उल्टा सायाना आलिया की शराबी थी अम्मी अम्मी। ओके, तो ये ट्रिक क्या है? देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर को याद रखने की एक इजी सा ट्रिक है। जैसे यहाँ पे देखो, ट्रिक को सुनो पहले, उसके बाद आप याद रखो, नहीं तो भाई क्या बता रहा हूँ भाई, समझ नहीं पाओगे। ओके, तो देखो, कार सफारी मतलब कार फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सफारी फॉर सल्फोनिक एसिड। ओके, एनी हाई स्टार, एनी हाई मतलब एनहाइड्राइड, स्टार मतलब स्टार। ओके, उसके बाद एसिड का हल्ला मतलब एसिड क्लोराइड, हल्ला मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब हेलाइड, हेलाइड मतलब क्लोराइड। ओके, सो एसिड का हल्ला। ओके, अम्मी सायाना, अम्मी मतलब एसिड एमाइड, सायाना मतलब साइनाइड। ओके, उल्टा सायाना मतलब आइसोसाइनाइड। ओके, सायाना का उल्टा तो आइसोसाइनाइड। ओके, आलिया की, आलिया मतलब एल्डिहाइड, की फॉर कीटोन, शराबी थी अम्मी, शराबी मतलब अल्कोहल, थी मतलब थायोल, थायोल एंड अम्मी मतलब एमाइन। ओके, तो क्लियर है भाई? सो कार सफारी एनी हाई स्टार, एसिड का हल्ला अम्मी सयाना उल्टा सयाना, आलिया की शराबी थी अम्मी। ओके, ये चीज़ अकबर 2-3 बार आप लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पे नाम कैसे लिखे देखें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? देखो ऑब्वियसली हमने देखा भाई ऑर्डर कैसे देखेंगे। अब देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ऑर्डर कैसे? प्रायोरिटी ऑर्डर किस में? देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर क्या है? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होगा प्रायोरिटी, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 3 4, तो ये 4 क्या होगा? प्रीफिक्स हो गया। ओके, ठीक है भाई, यहाँ पे देखें ये एसो3 क्या है? सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे देखो सल्फोनिक एसिड, तो ये क्या हो गया? प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट, इसको देंगे, लेकिन इसको देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। क्लियर है भाई? उसके बाद आप इसका नाम कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई,
जैसे नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, देखो हमने नॉर्मल एक लीनियर चेन कंपाउंड की नामकरण कर लिया, ओके। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं भाई। जैसे नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, इसके भी रूल्स है, लेकिन रूल्स के भाई रूल्स सेम ही है, रूल्स में एज इट इज कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड होगा, वो क्या है, साइक्लो। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स के बाद क्या होगा, साइक्लो ऐड होगा, सेम चीज़ है भाई। अगर ये साइक्लो नहीं होता तो प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2 आता, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के नाम कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रीफिक्स के बाद साइक्लो कंपाउंड साइक्लिक जो है वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, ठीक। उसके बाद जो हमने देखा हुआ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर पहले होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को एंड देन रिंग को, मतलब नंबर ऑफ कार्बन के बाद रिंग का जो है प्रायोरिटी ऑर्डर आएंगे, ओके भाई। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद लास्ट में आता है रिंग को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ देखो भाई कि इंपॉर्टेंट, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई है और वो क्या है रिंग के साथ अटैच है, तो क्या करेंगे, देन दे आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ रिंग, ओके। देन क्या करेंगे, हम उसको एक रिंग की पार्ट की तरह ले लेंगे, ओके भाई। जैसे एग्जांपल समझाओगे तो आपको इजीली क्लियर होते जाएंगे। उससे पहले नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम इन बोथ ओपन एंड रिंग, अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग पे भी, एक रिंग कंपाउंड है एक ओपन कंपाउंड है कोई, एंड दोनों पे ही नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू चेन, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 साइकिल कंपाउंड में 3 कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी क्या है भाई 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे दोनों पे सेम है, तो रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ओके। तो ये रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे, ओके, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे इसको नंबर प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे भाई, ओके। यानी कार्बन कॉन्टेंट फंक्शन को ये भी हो गया। देखो यहाँ पे नंबर कैसे करेंगे, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो डबल बॉन्ड पास में, ओके भाई। लेकिन यहाँ से गया तो 1 2 3 4 5 पे डबल बॉन्ड आता, लेकिन यहाँ से गया तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके भाई। एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ओके भाई। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, ओके। ये कंपाउंड जो बनाया मैंने अभी, इसका नाम कैसे करेंगे, देखें। बैटरीज सर्वर इज ऑन, बैटरी डाउन, वेट करिए थोड़ा सा वेट, क्योंकि बैटरी जाने वाला है। ओके, तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, तो पहले हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद देंगे चेन को। तो रिंग को प्रायोरिटी पहले कि ये रिंग क्या हो जाएगा भाई, रिंग को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो देन भाई चेन को। तो नंबर कहाँ से क्या है, देखो भाई कि रिंग के साथ क्या है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन का क्या जुड़ा है भाई, 3 कार्बन का मीथ ईथ प्रोप। तो 1 पे क्या देखो भाई, ये 1 पे क्या होगा, ये एक क्या है भाई, 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप है भाई। क्यों प्रोपाइल कैसे लिख सकते हैं वैसे, देखो अब बोलो भाई प्रोपेन होगा भैया, ना भाई। क्यों प्रोपाइल होगा, क्योंकि हम इसे प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हैं भाई, ओके। तो बिकॉज 1 प्रोपाइल, हम अगर देखो नंबर कैसे कहते हैं पहले, नोमेनक्लेचर कैसे करता है, देखो भाई पहले क्या लिखते हैं हम, पहले क्या लिखे प्रीफिक्स देन वर्ड रूट, तो प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हैं ना, इसीलिए इसका हो गया होगा मीथ ईथ प्रोप इन होने, प्रोप एन प्रोपिन नहीं होगा, क्या होगा प्रोप आइल, ओके। आइल होगा, क्यों, बिकॉज इसे हम प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हो भाई, याद रख लेना, ओके। तो ये है 1 प्रोपाइल, उसके बाद के साइक्लो मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन का भी ये साइक्लो कंपाउंड है, इसीलिए क्या है भाई प्रोपेन, ओके। प्रोपिन इसमें क्या कैसे लिखा प्रोपिन, प्रोपेन कैसे लिखा भाई, बिकॉज ये हम सफिक्स की तरह लिख रहे हैं ना भाई, सफिक्स 1 सफिक्स 2 की तरह लिख रहे हैं, यहाँ पे सफिक्स 2 नहीं है लेकिन सफिक्स 1 की तरह है, तो इसीलिए साइक्लो, देखो रिलैक्स, देखो भाई कैसे लिख रहे हैं, पहले क्या होता है प्रीफिक्स, देन क्या होता है साइक्लो, उसके बाद सफिक्स 1 सफिक्स 2, तो ये क्या है प्रीफिक्स।
तो प्रीफिक्स क्या है देखो भाई 1 2 3 3 कार्बन का मॉडल भाई क्या क्या है मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोप ए नहीं होगा ओके भाई क्योंकि प्रीफिक्स की तरह लिख रहे हैं इसीलिए क्या होगा प्रोपाइल, तो 1 पे प्रोपाइल लिख लिया ओके। उसके बाद क्या है साइक्लो, तो उसके बाद साइक्लो लिख लिया साइक्लो। उसके बाद सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या है भाई, अगर कार्बन सफिक्स 1 क्या होगा भाई, सफिक्स 1 क्या है सॉरी साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट आता है भाई वर्ड रूट, वर्ड रूट उसके बाद सफिक्स 1 सफिक्स 2 ओके। अब देखो वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है देखो भाई 1 2 3, कार्बन कितना है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोप लिख लिया भाई ओके प्रोप। उसके बाद सफिक्स 1, सफिक्स 1 में क्या आता है भाई कार्बन का सिंगल बॉन्ड है देखो भाई हर एक चीज में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, तो प्रोपेन ओके। तो 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन ओके ठीक है। जैसे यहाँ पे देख, यहाँ पे हमने नंबर किया था देखो यहाँ पे, तो यहाँ से कैसे करेंगे देखो भाई यहाँ पे 1 पे क्या है भाई ओके, ये क्या है बताओ कैसे करेंगे। तो ये साइक्लो को भाई मतलब क्या है रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो क्या होगा साइक्लो, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है क्या, प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये ओएच क्या है भाई ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप है भाई, देख रहे हो। तो साइक्लो हो गया, कितने कार्बन है भाई कि 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स। 2 पे क्या है भाई कि इन है, 2 पे इन। 1 पे क्या होगा भाई 1 पे ऑल ओके ठीक है। तो ये क्या है क्या है एल मतलब एल्कोहल ग्रुप है तो भाई कि एल होगा ठीक है। तो साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जैसे कि यहाँ पे नंबर देखो 1 2 3 4,